हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसमें जो जो चीज़ें यूज होगा मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन। अगर आप बेसिक जावास्क्रिप्ट और सिंपल सा CRUD एप्लीकेशन वगैरह भी बनाए हो तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और रियल टाइम में ये यूज होता है। और रियल टाइम में यूज कैसे होता है, जैसे कि कोई वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, और वहाँ पे कुछ 2-4 दिन के बाद अगर आप फिर से लॉगिन करने जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रीलोड होता है, फिर से वो लॉगिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रेश टोकन नाम का एक लाइक फंक्शनलिटी यूज किया होता है, जो एक टाइमर डिसाइड किया होता है कि अगर एक्सेस टोकन अगर एक्सपायर हो गया है तो जो रिफ्रेश टोकन होता है उसका एक्सपायरेशन टाइम ज़्यादा होता है, तो वो चेक करता है। अगर रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर नहीं है तो उसको यूज करके वो फिर से नया एक्सेस टोकन जनरेट करके वो फिर से वो लॉग्ड इन हो जाता है विदाउट यूजर ने पासवर्ड पास किए हुए। और काफ़ी दिन बाद अगर लॉगिन करते हो, सपोज अगर रेफरेंस टोकन का 7 डेज वैलिडिटी है, तो अगर आप 7 डेज के बाद करते हो तो उस टाइम पे वो एक्सपायर हो गया रहता है। तो उस केस में आपको लॉगिन फिर से करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के। ऐसे आपने कहीं किसी साइट पे ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक फोल्डर है ऑथ नाम का, हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें हम जिस टर्मिनल ओपन कर रहे हैं और VS कोड ओपन करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे जो कुछ फाइल्स है मैंने डिलीट कर दिया हूँ, अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट, अभी हम नया सब स्क्रैच से करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोड जेस, हाँ, यहाँ टेक्निकल टेक स्टैक यूज करने वाले नोड जेस, एक्सप्रेस जेस, डेटाबेस एज ए पोस्टग्रेस एंड, हाँ, पोस्टग्रेस यूज करने के लिए लोकल सेटअप PG एडमिन करके होगा। लोकल सेटअप आपके सिस्टम होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने यूट्यूब चैनल पे रिसेंट में एक मैकबुक पे कैसे करते हैं वो बनाया हूँ, और काफ़ी दिन पहले विंडोज़ पे कैसे सेटअप करते हैं पोस्टग्रेस के लिए वो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हो, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। तो जो नोड जेस का एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम नोड जेस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं npm in8, ये नोड जेस इनिशियलाइजेशन का एक कमांड कह सकते हैं जो npm के हेल्प से करता है, ठीक है। सो लेट्स इंटर। यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जो कि हम अगर यहाँ पे स्पेस और वाई करके दिए रहते तो ये सब नहीं पूछता है, सब स्किप कर जाते, लेकिन हमसे यहाँ पूछ जा रहा है। पैकेज नेम पूछ रहा है तो आप रखो, बाकी मैं सब स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद वर्जन पूछ रहा है, स्किप कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ डाल सकते हो। एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, तो एंट्री पॉइंट इस प्रोजेक्ट के लिए index.js बाई डिफ़ॉल्ट है, आप चेंज भी कर सकते हो, मैं यही रहने दूँगा। टेस्ट कमांड स्किप, गिट रेपोजिटरी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, सब सारा चीज़ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा डिटेल्स पूछा। उसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर बन गया होना चाहिए, सॉरी फाइल बन गया होना चाहिए। किधर है फाइल? ओके, अभी यहाँ पे ओके पूछ रहा है, तो इज इट ओके? यस, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये पैकेज डॉट जेसन नाम का एक फ़ाइल बन चुका है, ठीक है। ये एरर क्यों शो कर रहा है? ओके, ये फाइल बन चुका है। तो ये इस फाइल में होता क्या है ना, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा होता है कि कौन सा ऑथर है, क्या डिपेंडेंसी वगैरह होना चाहिए। डिपेंडेंसी नहीं है इसलिए इसमें अभी नहीं है, जब इंस्टॉल करेंगे तब दिखेगा। तो वर्जन क्या है, गिट रेपोजिटरी, ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा, मैं इतना मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसको हम अभी क्लियर करते हैं। अरे CLER, ओके, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करने वाले हैं, जो जो हम यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल में हम एक नोड जेस का सर्वर बनाएंगे एक्सप्रेस यूज करके, ठीक है। तो हम पहले वो करते npm i और हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। अब देख सकते हो डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ये एक्सप्रेस नाम का। ये रेड क्यों दिख रहा है भाई, कोई तो प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक्सप्रेस जो डिपेंडेंसी वो हमने
ऐड कर लिया, सॉरी। इसके अंदर एक चीज़ और इंस्टॉल करना है, npm i nodemon। आप इसको जानते हो कि नोडमोन बेसिकली डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बार बार नोड करके रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फाइल चेन को डिटेक्ट करके रन कर देता है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे इस package.json जो फाइल है, इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग्स, स्क्रिप्ट्स देख सकते हो। इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए, एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए, ये सारा चीज़ें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट और नोडमॉन index.js यहाँ पे मेन जो इंटर फाइल होगा इस प्रोजेक्ट का, वो index.js बाई डिफ़ॉल्ट रखा हूँ। तो मैं index.js नाम का इसमें उसी को रन करूँगा, बाकी उससे सब इंटरकनेक्टेड होगा, वो चलेगा। तो इसके अंदर हम एक index.js का फाइल बना ही लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आगे प्रोसीड करने से पहले हम यहाँ दो चीज़ डिसाइड करने वाले हैं। यहाँ पे एक जो मॉड्यूल होता है नोड.js में, एक कॉमन जेस करके होता है, जो पुराना वर्जन टाइप है कह सकते हैं, जो अभी भी यूज होता है काफ़ी, जो रिक्वायर्ड मेथड करके यूज होता है। जो भी डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर रहा है या दूसरे फाइल से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो रिक्वायर्ड मेथड करके यूज होता है, जो कि हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट जो लेटेस्ट वाला ES6 वर्जन का ES6 में है, वो हम यूज करने वाले इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसको मॉड्यूल तो उसको वो मॉड्यूल को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा package.json में, ठीक है। यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे टाइप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन जेस और मॉड्यूल आ रहा है। तो मॉड्यूल जो है लेटेस्ट वाला है, तो मॉड्यूल करने वाला है, ठीक है। अगर कॉमन जेस है तो वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये कर लिए, बाकी हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब हम एक्चुअल कोड पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस.js यूज करके हम सर्वर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया सिंपली। और इसके बाद जो भी इसका फंक्शनलिटी वगैरह है, वो यूज करने के लिए हम इसको जस्ट एक ऐप बना लेते हैं, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेस ऐप बना लेते हैं, ताकि उसके अंदर की चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस एक इंस्टेंस इसका क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम इसके अंदर बहुत सारा मेथड्स वगैरह होता है, हम उसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले सर्वर चल रहा है कि नहीं, उसके लिए एक मेथड होता है, वो हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐप डॉट लिसन नाम का मेथड होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट में तो पोर्ट लेता है, सपोज 8081 पोर्ट दे देते हैं, और दूसरा एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। इस कॉलबैक फंक्शन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सर्वर रन कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली जस्ट कंसोल करने वाले हैं, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 8081, जस्ट सेव इट। अब ये हो गया सिंपल, ये सर्वर क्रिएट हो चुका है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सप्रेस यूज करने का ये मतलब काफ़ी ईजी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट रन करने वाले, अगर नोडमॉन यूज नहीं करते तो हम नोड index.js करके हम रन करते, ठीक है। अगर हम नोडमॉन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि ये जो स्टार्ट स्क्रिप्ट ये नोडमॉन से चलेगा। तो हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ npm स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ देख सकते हो सर्वर ये रनिंग एट पोर्ट इतना ही, जो कि हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट करा है, और ये कंफर्म करने के लिए एक कंसोल कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। तो हमारा सिंपल सा छोटा सा एक सर्वर क्रिएट हो चुका है एक्सप्रेस.js में, इतना ही कोड लिखने के बाद, ठीक है। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ हार्ड कोड कर दिया हूँ, बाद में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करके इसको सब हम इन्वायरमेंट .env फाइल से हम उसको इंपोर्ट करेंगे। वो एक्चुअली में वो यूज होता है रियल में, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे डेटाबेस का कनेक्शन का लॉजिक लिखेंगे सिंपल सा। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटाबेस यहाँ पोस्टग्रेस यूज करने वाले हैं, और पोस्टग्रेस यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम एक सिक्वलाइज यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, npm i
ओके, ये सिक्वलाइज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विजिट करते हैं ताकि चीज़ें कैसे डॉक्यूमेंट से किया जाता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिक्वलाइज सिक्यूलाइज, ये टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि मैं धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डेटाबेस है नो सिक्वल और नो सिक्वल डेटाबेस है, ठीक है। तो जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है उसके लिए तो मोंगोडीबी एक है, वो हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट में यूज करा है। यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस में और नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट से यूज करने के लिए एक ORM होता है, ORM ही बोलते हैं ना, ठीक है। जो होता है उसको एक रिलेशन क्रिएट करता है नोड.जेएस लाइक कोड में और डेटाबेस में, ठीक है। इसके लिए एक लाइब्रेरी होता है सिक्वलाइज, और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज करोगे। जैसे आप पोस्टग्रेस यूज करते हो, माईएसक्यूएल यूज करते हैं, एसक्यूएल सर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जो होता है ना वो यूज करते हो। ये सारा देख सकते हो, ये सारा डेटाबेस अलग अलग है, ये सारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोल रहा था ना सिक्वलाइज इंस्टॉल करना, तो जस्ट इसको इंस्टॉल करो, कॉपी करो और यहाँ कोड में आते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करें, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है फिर से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को विजिट करते हैं, ठीक है। कर गया। उसके बाद कनेक्टिंग टू डेटा, ये कर रहा है यू ऑल्सो हैव मैनुअली इंस्टॉल ड्राइवर। ओके, सो बेसिकली आप जो भी डेटाबेस यूज़ करें उसका ड्राइवर यूज करना यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज करने वाले, तो ये पोस्टग्रेस के लिए ये ड्राइवर है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये करने वाले, बाकी ये जो है ना सब अदर डेटाबेस जो लिखा है माईएसक्यूएल, मरीन ड्राइव, ये सारा डेटाबेस के लिए सपोर्ट करता है। इसलिए एक किया हुआ वन ऑफ द फॉलोइंग करना है जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोड भी इसमें आते हैं, ये सिक्वलाइज इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब सिमिलरली हम इसको पोस्टग्रेस के लिए हम ये दो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, पीजी और पीजी एच स्टोर है ना, हाँ ओके, ये भी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिंपल है। बाकी ये चीज़ हो गया इंस्टॉलेशन पार्ट, जब डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करें कनेक्टिंग टू डेटाबेस। अब कनेक्टिंग टू डेटाबेस के लिए ये सारा कोड है, सिंपल सा, और हम इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम अभी रेफर करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेसिकली सिंपली ये एक इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इसका हाँ 3 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन 3 सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा इंस्टॉल, और इसके बाद ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट यूज किया हुआ है। मैंने बोला था कि जब कॉमन जेएस टाइप जो मॉड्यूल है वो कॉमन जेएस यूज करते हैं तो ये यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसको इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ओल्ड फैशन के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक कोड में चलते VS कोड में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे DB, सिंपल DB रखता हूँ, आप और कुछ रख सकते हो। और DB के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या रखूँ, चलो DB कनेक्शन, मेरा फेमस फाइल नेम है DB के कनेक्शन के लिए, ठीक है। DB कनेक्शन फाइल नेम रख दिया। अब यहाँ पे हम फाइल जो भी डेटाबेस का लॉजिक कनेक्ट करने का लॉजिक लिखेंगे हम इस फाइल में लिखेंगे, थोड़ा सेपरेट रहेगा, कोड थोड़ा अच्छा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा हर चीज़, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप कोड में देखो कि सिक्वलाइज को इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो हम सिक्वलाइज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सिक्वलाइज, ठीक है। और यहाँ सिक्वलाइज लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया, सिंपल फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड में चलते हैं। उसके बाद उसके अंदर ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या है, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा देना है, ठीक है। तो हम कोड में चलते हैं, और उसके बाद टेस्ट करने के लिए फंक्शन चलेगा। तो फाइनली हम एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ताकि वो फंक्शन को जहाँ भी कॉल करना है वो कॉल कर सके, ठीक है। और इसको हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर देते हैं, और नेम्ड एक्सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, सेम ही नेम रख देते हैं DB कनेक्शन। आप नेम चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि फाइल नेम और दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। DB कनेक्शन, और हम यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि कांस्टेंट दे देता हूँ, डेटा टाइप नहीं है, ठीक है।
ये हो गया सिंपल टीवी कनेक्शन का मेथड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि कुछ चीज़ें डायनामिक है, जैसे यहाँ पर डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो हम इसको एज ए आर्गूमेंट लेंगे ताकि ये रहेगा जेनरिक, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यूजर नेम, उसके बाद ले लेते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ये सिंपल, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखने वाले हैं। तो हम सिंपली ये जस्ट कॉपी करते हैं यहाँ से ये सारा, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो करके कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं मतलब अगर नहीं भी आता है तो डॉक्यूमेंट फॉलो करके कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया। इसमें एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, आई डोंट नो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ एरर आ रहा है। तो बेसिकली ये करेंगे कॉपी यहाँ से, लेट्स सी, देखते हैं क्या एरर आता है फिर से। ओके, लेट्स मिनिमाइज दिस। पहली बात कि इसको हटाओ जो कमेंट किया हुआ है। हाँ, ये इसलिए आ रहा है ना, आएगा क्योंकि हमने अब डेटाबेस डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ से हम सॉरी ये हाँ ये पोस्टग्रेस छोड़ के बाकी सारा चीज़ हटा देंगे, ठीक है। बाकी सारा हम क्योंकि हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करने वाले हैं तो बाकी सारा चीज़ हटा देंगे। तो ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब हम इसको सेव कर दिए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। और डेटाबेस ये सब अभी हम डायनामिक ले रहे हैं। डेटाबेस स्पेलिंग, डेटा बेस में ए मिसिंग है, और यहाँ से हम इसको डायनामिक आर्गूमेंट के थ्रू लेंगे। तो इसको जस्ट जो आर्गूमेंट्स आ रहा है उसको हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है ना, ये यूजर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये वेरिएबल जो फंक्शन से आएगा वो है, ये नहीं कि मैंने जो हार्ड कोड वहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में वो चीज़ है। ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि यही चीज़ होगा। जस्ट सेव इट, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे सिक्वलाइज जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम ये सिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने वाले हैं। तो जो ये फंक्शन बनाया है उसको हम असिंक बना लेते हैं, ठीक है, असिंक। और यहाँ पे ट्राई कैच, जो भी ए सिंक्रोनस ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं तो ट्राई कैच में डालें ताकि कभी वो ब्रेक हो रिस्पॉन्स में आने में, तो उसमें कोई इशू ना हो। ऑलवेज ऐसे करना, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया, अरे ई आर ही रहने दो, ठीक है, ये एरर के लिए। और इस फॉर्मेट क्यों नहीं हुआ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, ओके। अब ट्राई कैच है, ट्राई के अंदर हम कोड चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो है जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। टेस्टिंग डेटाबेस, ये ऑलरेडी ट्राई कैच में लिखा था, मैं तो नोटिस ही नहीं करा। जस्ट यहाँ से कॉपी करो और हमारा जो ट्राई कैच है उसको हटा दो, और जस्ट हटाओ, ठीक है। अब सिंपल ये डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा। इसके लिए हमें ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन एंट्री पॉइंट जो है index.js में। सपोज ये है तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। ये ठीक है। और ये जब देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और जो नोट जेस यूज करें तो यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम जेस फाइल का एक्सटेंशन है तो वो करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब एरर देगा, एरर इसलिए देगा क्योंकि हमें यह डेटाबेस का नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। तो हमने पोस्ट पीजी एडमिन ओपन करना पड़ेगा हमें। ओके, लेट्स ओपन पीजी एडमिन इंस्टॉलेशन, ये हम ओपन करेंगे। जो मेरा सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके ओके, हमारा पीजी एडमिन लोड हो चुका है। ये सब जस्ट अभी हम क्लोज करते हैं, एक नया डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड सेट करके हम उसको रखेंगे। यहाँ पे सर्वर देख सकते हो, इस सर्वर के अंदर आओगे। ये क्या आ गया भाई, याद भी नहीं मुझे तो, लेट्स सी, याद तो नहीं है।
ओके ओपन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस, ये प्रॉपर पहले से एक डेटाबेस था, आई होप डेटाबेस नहीं, सॉरी डेटाबेस नहीं है, उसमें एंट्री है, मेन रूट यूजर है। तो इसका पासवर्ड जो भी आप सेटअप करने टाइम रखे होगे वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डेटाबेस पहले से है, इसमें दिखा रहे हैं, हो सकता है मैं क्रिएट करा होगा, ये मैं ऑथ नाम के पहले किया था। तो हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करते, इस पर राइट क्लिक करो और क्रिएट पे जाएंगे डेटाबेस, ठीक है। और ये डेटाबेस के नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रख दूँ, पोस्ट ग्रेस नाम रख देता हूँ, ठीक है। डेटाबेस आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बाकी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, जस्ट सेव कर रहे हैं डेटाबेस ऑलरेडी, ओके। तो हम ऑथ के नाम से भी पहले तो ऑथ 1 कर देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस का नेम, जस्ट सेव इट। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और इसका पासवर्ड तो अलग से नहीं पूछा है, ओके लेट्स सी, पता चल जाएगा। हमने डेटाबेस ऑथ 1 रखा है, तो हम यहाँ पे जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हमने जो डिफिनेशन बनाया है उसमें डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड है। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने रखा है ऑथ 1, कॉमा, और यूजर नेम यूजर नेम पोस्ट ग्रेस, उसके बाद लेट्स सी रन करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो एज ए वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। ओके जस्ट होल्ड ऑन। ओके ये देख सकते हो, जो हमने जब सेव करा ये सारा डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गया है। ये डेटाबेस का नेम है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करने वाले हैं, अभी हम बाद में वो सब सेटअप करने वाले हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह के लिए। तो अभी तक फ़िलहाल में हमारा डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, डेटाबेस से हम कनेक्ट कर चुके हैं और हमने सर्वर क्रिएट करा है। तो अब तक हम इतना कर चुके हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।